चैनल आशा बापी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं पटाखा फटाने। अब जाके हम लोग थोड़ा सा बूम बम करेंगे। बूम बम तो होगा नहीं, छुट 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 होगा तो मेरा बेटा चलाएगा। हम लोग तो अभी कम कर दिया, पहले का ऐसा बजाते नहीं है पटाखा। पहले बहुत बजाते थे, हाथ में भी पटाया, पर अब नहीं। अब बेटी देख रही सीख जाएगी, वो भी आर्मी का जब हाथ में बम फोड़ना शुरू कर देगी तो इसीलिए थोड़ा कम कर दिया। इसलिए हम लोग थोड़ा कम पटाखा फटाते हैं। और ऐसे में मेरी बेटी बहुत ज्यादा डरती है ना। हाँ, आपको बहुत डरती है। उसको इतना डर लगता है, लग रहा है कि आग उसका सामने आ रहा है। वो बम और गोली के बीच में दौड़ रही है ऐसे, इसीलिए हम कम फटाते हैं। एक पटाखा लाए थे हम लोग, जो वो वाल में मारने से फटता था। वो एक छोटा सा है, नाम उसका है पॉप। आलू पटाखा, हिंदी में बोलता है आलू पटाखा। दीवार में मारने जब फटाक से पड़ता, अभी छोटा छोटा निकला, पहले तो बड़ा बड़ा। डरती है, उसको फटाने ही नहीं मांगती है। इतना बड़ी डरपोकनी है, धीरे से ऐसे करके छोड़ देगी, वो फटता भी नहीं है। अब बोलता है कि हम आर्मी बनेंगे। तो अब चला जाए पटाखा फटाने। चलो चलो, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और रास्ता भी बहुत फाका है, इसलिए आराम से हम लोग पटाखा फटाएंगे और पटाखे का एंजॉय करेंगे। यस, सिर्फ मेरी बेटी का चलते नहीं होता है, नहीं तो हम लोग सबसे ज्यादा पटाखा फटाने में माहिर है। हम लोग बहुत बहुत एंजॉय कर लेते हैं पटाखा फटाने। चलो अब फटाया जाए। हम लोग सबसे पहले लालटेन उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। मैं लालटेन को पकड़ी हुई थी और मेरे पति नीचे से उस लालटेन में आग लगाकर उसे जलाने की कोशिश कर रहे थे। लालटेन को फिर हम दोनों ने मिलकर पकड़ा। फिर उसके बाद जब तक उसके अंदर हवा नहीं भरेगी तब तक वो आकाश के ऊपर उड़ेगा ही नहीं, इसलिए हमें बहुत देर तक उसे पकड़े रहना था। तो हम लोग पकड़े हुए थे और बीच बीच में बहुत ज़ोर से हवा भी चल रही थी, जिससे लालटेन कभी झुक जाता। फिर भी हम लोग आराम से उसे पकड़े हुए थे। देख रहे हैं आप, हवा के कारण कभी झुक जा रहा है। और फिर धीरे धीरे जब उसमें गैस भर गई तो वो खुद पे खुद ऊपर की तरफ उड़ने लगा। और फिर मैं और मेरे पति ने मिलकर उसे नीचे की तरफ पकड़ा और फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी कभी कभी हवा के कारण वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तो हम लोग फिर भी उसे कोशिश कर रहे थे ऊपर की तरफ वो उड़ जाए। फिर धीरे धीरे से हम लोगों ने ऊपर की तरफ, मेरे पति ने हाथ ऊपर की तरफ उठाकर उसे हवा की रुख की तरफ मुंह घुमाया और फिर धीरे से उसे ऊपर की तरफ छोड़ दिया और ये हमारा लालटेन हवा में उड़ गया। सच बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जब आकाश में उड़ता है तो जैसे लगता है लाखों दिया आकाश में चमक रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरी बेटी को भी ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। हम सब हर साल ये लालटेन को आकाश में ज़रूर से ज़रूर छोड़ते हैं। फिर हमने चुटपुटी जलाई, उसे धूपकाठी से हमने आग लगाई धीरे सी और फिर वह बहुत सारे सितारे उसमें से निकलने लगे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मेरी बेटी ने वो रंगीन वाला जो एक फुलझड़ी होता है, मेरी बेटी उसे ही जला रही थी। उससे बहुत अच्छा रोशनी निकल रहा था और बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा था। मेरी बेटी उसे 2-3 बार जलाई है। और फिर से मैंने ये चुटपुटी जलाई क्योंकि मेरे पति कह रहे थे इसे फिर से जलाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद मेरी बेटी भी उसे जला रही थी एक तरफ, तो हम लोग दोनों मिलकर पटाखे का बहुत ज़्यादा एंजॉय और मज़ा ले रहे थे। सच बताऊँ तो ये रंगीन वाली जो फुलझड़ी थी, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। फिर इससे बहुत अच्छी अच्छी रोशनी निकल रही थी जो बहुत अच्छे लग रहे थे और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद फिर से मैंने एक चुटपुटी छोड़ी और उससे बहुत ज़्यादा रोशनी निकली। फिर से मेरे पति ने कहा कि फिर एक बार छोड़ो क्योंकि ये अंधेरे में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर एक साथ मैं और मेरी बेटी ने मिलकर, और फिर मेरे पति आए बाद में, तो उसे बहुत फोर्स करके बुलाया गया, तो वो आकर फिर उसके बाद मेरे साथ एंजॉय किए और हम दोनों ने मिलकर ये फुलझड़ी को जलाए और दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय भी की।
क्योंकि सच बताऊं तो दिवाली इंजॉय का असली मज़ा तो पटाखे छोड़ने में है। और मुझे सच बताऊं तो पटाखे छोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर साल बहुत 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 सारे पटाखे छोड़ती हूं और इस बार भी मैंने बहुत सारे पटाखे छोड़े। मेरी बेटी थोड़ी डरती है पर कोई बात नहीं। और मेरे पति वो तो बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि उसने अपने हाथ से ही काली फटका जो होता है उसे अपने हाथ में लेके कितनी बार फटाया। और मेरी बेटी एक तरफ तो पूरी तरह से डर ही गई थी और वो बार बार बोल रही थी, पापा क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, हाथ में क्यों कर रहे हो, हाथ में चोट लग जाएगी। लेकिन उसके पापा उसे बार बार बोल रहे, देखो मुझे, मैं डरता नहीं हूँ। फिर उसके बाद क्या था, फिर से मैंने अब फुलझड़ी ली और ये कलरिंग फुलझड़ी थी और इसे मैंने अपने हाथों पे दोनों हाथों से लेकर दोनों तरफ जलाए। बहुत मज़ा आ रहा था। बाहर थोड़ी लाइट्स कम थी पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना दिए की रोशनी हर अंधेरे को दूर कर देती है। तो सच मेरे हाथों में जो फुलझड़ी थी उसकी रोशनी से सारा अंधेरा दूर हो जा रहा था और सच में तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था मुझे। अंधेरे में ये रोशनी पटाखे जलाना, मतलब पूरी तरफ ही रोशनी रोशनी हो जा रही थी। और मेरे घर के पास तो लाइट ऐसे ही लगी हुई थी, लेकिन फिर भी पटाखे की रोशनी की एक अलग ही इंजॉय, एक अलग सा जो कहते हैं ना, उसकी रोशनी बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। तो मैं बार बार करके जला रही थी और मेरी बेटी कैमरा लेकर चुपचाप खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैंने ये सारा चीज़ अपने हाथों में लेकर सारे पटाखे को जलाए और बहुत इंजॉय किया। एक तरफ मेरे पति ने और दूसरी तरफ मैं और मेरी बेटी ने भी बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। और फिर से मेरी ये पटाखे की ख़त्म हो गई थी तो मैंने फिर से एक और पटाखे निकाले और फिर जलाए। मेरी बेटी दूर खड़ी हुई थी, बोल रही मम्मी मुझे डर लग रहा है। तो मैंने उसे कहा लो जला लो, जलाने के बाद डर नहीं लगेगा। तो फिर वो जलाई और फिर उसके बाद इंजॉय भी की। सच बताऊं तो मेरी बेटी के साथ एंजॉय करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो अभी छोटी है तो उसे पटाखे से थोड़ा दूर रखती हूँ और रहनी भी चाहिए। क्योंकि पटाखे से मतलब अगर डर तो लगेगा ही, क्योंकि बच्ची है ना। तो सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय हुआ। मैं और मेरी बेटी ने मिलकर ये सारे चीज़ को जलाई और फिर उसके बाद एंजॉय भी की। बीच बीच में मैं फुलझड़ी को जलाकर अपनी बेटी के हाथ में दे रही थी, क्योंकि वो जलाने जाने से डर रही थी। तो इसीलिए मैं बीच बीच में फुलझड़ी को खुद से अपने हाथों में जलाकर उसके बाद उसके हाथों में थमा रही थी। और ये तो मशाल जैसी जो थी वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उससे बहुत सारे कलर्स और लाइट्स भी निकल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय हुआ, पूरा अंधेरा दूर हो गया जैसे लगा और बहुत 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 ही अच्छा लगा। इसलिए मैं इसे गोल गोल घुमाने लगी और ज़्यादा इंजॉय करने लगी। फिर उसके बाद मैंने फिर और एक पटाखे की पैकेट को ओपन किया और फिर से उसे जलाई। साथ ही साथ मैं अपने पति को बुला रही थी लेकिन वो नहीं आए। वो बोले कि नहीं तुम ही जलाओ, तुम इंजॉय करो। तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर पटाखे को देख रही थी कि वो जब ख़त्म हो जा रहा था तो मेरा मन उदास हो जा रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता पटाखा कभी ख़त्म हो। ऐसा लगता है कि पटाखा और भी रहे और मैं सारा रात बैठ के इसे जलाकर इंजॉय करूं। तो जब वो ख़त्म हो रहे थे मेरे मूड पूरी तरह से ऑफ हो जा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पति ने मुझे बहुत सारे फुलझड़ी के पैकेट ला के दिए थे जिससे मैं जला रही थी। पटाखा फटाना हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। रात के बज रहे हैं 12:30, बहुत रात हो चुकी है आज। तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।